जब हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हमको एड्रेस फिल करना होता है तो जब हम स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम अगर यूपी को सिलेक्ट किए तो हमारे सामने यूपी के डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले होते हैं। अगर हमने स्टेट में बिहार को सिलेक्ट किया तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले होते हैं। इसी प्रकार जब हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार हमारा क्या हो जाता है, ब्लॉक चेंज हो जाता है। जैसे हमने कुशीनगर सेलेक्ट किया तो कुशीनगर के ब्लॉक डिस्प्ले होंगे। अगर हमने देवरिया सेलेक्ट किया तो देवरिया के ब्लॉक डिस्प्ले होंगे। और ब्लॉक के अनुसार विलेज चेंज हो जाता है। जैसे हमने कुशीनगर में पडौना ब्लॉक सेलेक्ट किया है तो पडौना का विलेज डिस्प्ले होगा। और यदि हमने रामकोला सेलेक्ट किया है तो रामकोला का विलेज सेलेक्ट हो डिस्प्ले होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि एक को हम सेलेक्ट करें उसके अनुसार दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो उसी को आज के वीडियो में हम बताएंगे। इसको हम करके भी दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बिहार के डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। और यदि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले हो रहा है। और यदि हमने डिस्ट्रिक्ट में कुशीनगर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमारे सामने कुशीनगर के ब्लॉक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और यदि हमने यहाँ पे देवरिया को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमको क्या होंगे, देवरिया के ब्लॉक डिस्प्ले होंगे। तो मानिए हमने यहाँ पे कुशीनगर ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अनुसार क्या होगा, ऑटोमेटिक विलेज भी चेंज हो जाएगा। तो पडौना, कुशीनगर के ब्लॉक सेलेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने पडौना सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या, पडौना के विलेज डिस्प्ले होंगे। और यदि हम यहाँ पे रामकोला सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे रामकोला के विलेज डिस्प्ले होंगे। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो पहले से हमारे पास स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक की एंट्री है उसको हम खोल लेते हैं, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे और पहले से हमने जो सेव किया हुआ वो सेट हमने ओपन कर लिया। अब इसमें हम बताएंगे कि कैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और फार्मूला मेनू में जाएंगे और यहाँ पे डिफाइंड नेम पर जाएंगे और यहाँ पे हम स्टेट लिख लेंगे और लिखकर ओके कर देंगे। अब इन सब स्टेट के अंदर आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम उत्तर प्रदेश टाइप कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना हमको कि जो स्पेलिंग हमने वहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखना है। तो इसमें हमने डिफाइंड नेम पे गए और यहाँ पे हमने लिख दिया उत्तर प्रदेश। अब हम बिहार को सिलेक्ट करेंगे, बिहार के ज़िलों को, और उसका नाम हम बिहार टाइप कर देंगे। तो इसके बाद हम बिहार के ज़िलों को सिलेक्ट कर रहे हैं और डिफाइंड नेम में हम यहाँ पे बिहार टाइप कर देंगे, बिहार सेलेक्ट कर लें। अब हम क्या करेंगे, अब कुशीनगर के ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने गया, डिफाइंड नेम में गए और यहाँ पे हमने लिख दिया कुशीनगर। कुशीनगर ओके कर दिया। और फिर से यहाँ पे हम इस, ये मानिए देवरिया का ब्लॉक है तो डिफाइंड नेम में हम जाकर इसका नाम देवरिया रख देंगे और ओके कर देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ से, मानिए ये पडौना के ब्लॉक है, पडौना के गांव है तो डिफाइंड नेम में हम यहाँ पे पडौना टाइप कर देंगे। और ये मानिए रामकोला के गांव है तो डिफाइंड नेम में यहाँ पे हम रामकोला टाइप कर देंगे। अब हम सीट 1 पे आ जाएंगे। ये सब हमने सीट 2 पे सेव किया था। अब हम सीट 1 पे आ जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी इसमें हम जो टेबल बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। हम दूसरी पक्ति से बना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, इसमें फादर नेम। अब इसके बाद हम यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट करना चाहते हैं
तो इसके लिए हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट किए और होम मेनू में जाकर मर्ज सेल कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया एड्रेस। अब यहाँ पे हमने स्टेट लिख दिया, यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, यहाँ पे हमने ब्लॉक लिख दिया और यहाँ पे हमने विलेज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा मेनू में जाकर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू स्टेट और लिखकर ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सारे स्टेट का नाम आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी है। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर फिर से डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और चूंकि इसको हमको डिपेंड कराना है C3 के वैल्यू के अनुसार, तो एनी वैल्यू की जगह फिर से हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट C3, इनडायरेक्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे C3 और ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देंगे, इसको यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे सामने उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले होगा और यदि हमने यहाँ पे बिहार सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, बिहार के डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले होगा। अब इसी के अनुसार हम ब्लॉक को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक वाले को, और फिर से डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट D3, चूँकि इसको हमको D3 पे डिपेंड कराना है कि D3 के वैल्यू के अनुसार इसका वैल्यू चेंज हो, तो D3 हम यहाँ पे लिखकर इंटर कर देंगे। इक्वल टू D3, यस कर देंगे। अब इसी के अनुसार हम इसी तरह विलेज को भी सिलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट E3 और इस ब्रैकेट को इनडायरेक्ट E3 लिखकर E3 लिखकर हम इंटर कर देंगे, यस कर देंगे। अब मानिए हमको नेम लिखना है, यहाँ पे हमने लिख दिया राजू, फादर नेम रामू, और यहाँ पे बिहार की जगह हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक हम जो सिलेक्ट करना चाहें वो हमको डिस्प्ले होगा। मानिए इसी तरह हम पडौना के गांव को सिलेक्ट करें तो यहाँ पडौना का डिस्प्ले। इसी तरह मानिए हम ये रामू, ये आपका मानिए यहाँ पे राजेश हो गया और रामू। अब ये भी मानिए उत्तर प्रदेश का है तो हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। ये कुशीनगर का है तो कुशीनगर सेलेक्ट कर लिया। पडौना की जगह मानिए रामकोला है तो रामकोला सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अनुसार ऑटोमेटिक विलेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे हम उसके विलेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। इस तरह हम किसी तरह का
किसी तरह का बॉक्स बना सकते हैं। जैसे मानिए हमको कैटेगरी लिखना है एक तरफ और एक तरफ कास्ट लिखना है, तो हम इस तरह कैटेगरी की सेटिंग कर देंगे, कैटेगरी के अनुसार ऑटोमेटिक कास्ट कन्वर्ट हो जाए। जैसे मानिए कोई जनरल है तो जनरल के कास्ट को दिखाएगा, ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो ओबीसी के कास्ट को डिस्प्ले कराएगा, एससी सेलेक्ट करते हैं तो एससी के जो कास्ट होते हैं उनको दिखाएगा, और एसटी सेलेक्ट करते हैं तो उसके कास्ट को डिस्प्ले कराएगा। तो ऐसा हम फिर से इस तरह की जिस तरह हमने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज को सिलेक्ट किया, उसी तरह हम कैटेगरी और कास्ट को भी सेट कर सकते हैं। और इस तरह के हम कई ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं और अपने काम को हम क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।